नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर. एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट कितनी है? 32 सेंटीमीटर और उसका रेडियस ऑफ बेस है 18 सेंटीमीटर. उसको हमने किससे फिल किया है? इट्स नॉट फिल्ड विद सैड, इट्स फिल्ड विद सैंड. सॉरी, इट्स फिल्ड विद सैंड. ये सैंड से फिल किया है, ठीक है ना. दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन ग्राउंड. इस बकेट को हमने ग्राउंड पे खाली कर दिया, एम्प्टी किया है. उससे एक कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म. कोनिकल हीप, जब भी हम किसी चीज़ को खाली करते हैं बकेट में से तो ऑब्वियसली ऐसे कोनिकल शेप में ही वो खाली होता है. तो कोनिकल हीप बना है सैंड का, मिट्टी का, और उसका जो हाइट है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड आउट करना है रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हीप. हमको रेडियस फाइंड आउट करना है एक तो हीप का, और एक स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है. तो पहले देखो समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू. दिस इज माय सिलेंड्रिकल बकेट. ये हमारी सिलेंड्रिकल बकेट है. इस बकेट की जो आपको डायमेंशंस गिवन है, हाइट इज गिवन 32 सेंटीमीटर, हाइट इज 32 सेंटीमीटर्स, एंड द रेडियस ऑफ बेस हमें कितना गिवन है? इट इज 18 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ बेस हमारा कितना है? 18 सेंटीमीटर्स है. इसमें जो मिट्टी थी, सैंड थी, रेत थी, उसको हमने क्या कर दिया है? ज़मीन पे खाली किया, तो एक कोनिकल हीप बन गया है इस तरह से. इसका हाइट कितना है? हाइट इज 24 सेंटीमीटर्स. इसका हाइट कितना है? 24 सेंटीमीटर. हमको इसका एक तो रेडियस फाइंड आउट करना है और एक इसका स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है, एल. ओके, तो पहले मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल एच. ठीक है. सो वॉल्यूम जितना इसमें आ रहा था बकेट में, उसी से ये कोन बना है. सो दैट मीन्स दोनों का वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. सो सबसे पहले देखिए सिलेंडर के लिए. फॉर सिलेंडर हमारे पास में रेडियस है 18 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास में 32 सेंटीमीटर, एंड फॉर कोन के लिए हमारे पास में वी आर हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमें फाइंड आउट करना है. ओके. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. कोन के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड कैपिटल एच. सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल कर दो. आर की वैल्यू 18 मल्टीप्लाई 18, हाइट इज 32, देन 1/3 मल्टीप्लाई आर हमें नहीं पता है, आर स्क्वायर वी नीड टू फाइंड आउट एच इज 24. कैलकुलेशंस को इजी करना. देखो 3 1 8 टाइम्स, 8 1 4 टाइम्स. नाउ हमारे पास क्या आ गया? 18 मल्टीप्लाई 18. मैं 4 को ब्रेक कर सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 में, विच इज़ इक्वल टू आर मल्टीप्लाई आर. जब स्क्वायर रूट आप लोगे दोनों साइड्स पे, क्योंकि हमें आर निकालना है, रेडियस निकालना है, अभी हमारे पास आर स्क्वायर आया है, सो पेयर अप हो गया. ठीक है. सो 18 मल्टीप्लाई 2, एक 18 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, दिस इज रेडियस. तो रेडियस हमारी कितनी हो गई? 18 टाइम्स 2 इज 36 सेंटीमीटर्स बिकम्स आवर रेडियस. ये हमारी क्या आ गई? रेडियस आ गई कोन के लिए. अब स्लांट हाइट मुझे निकालना आता है. स्लांट हाइट के लिए हम क्या करते हैं? एल इक्वल्स टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर स्क्वायर दैट मीन्स 36 का स्क्वायर, देन एच दैट मीन्स 24 का स्क्वायर. ठीक है. कैलकुलेशन हम कर लेते हैं. 36 36 6 6 is 216, then 6 3 18, 3 3 9 10, तो 6 9 2 1, so 1 2 9 6, and then 24 into 24, 4 4 16, 4 2 8 9, 4 2 8 48, then 6 7 5 7 6, तो 5 7 6 को यहाँ ऐड कर दीजिए, तो 12 10 17 7 8 and 1, so it becomes root 1872. Okay, now
अब इसका हमने क्या लेना पड़ेगा, रूट। यहाँ तक आप लीव मत कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ तक लीव करोगे तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो मार्क्स कट कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है. सो बेटर वी विल कैलकुलेट द sorry 1872. So here 4 times is 16, then 2 72, then 4 8 3 times, let's try 3 3 3 4 3 9 3 3 times 8 is 24, 249, so it's good. 43, so 249. 12 minus 9 is 3, then 6 minus 4 is 2, तो 3 add होगा, then 86 point, sorry decimal यहाँ नहीं आएगा. Alright, so decimal, and then we can have 2 zeros. 86 multiply by किसके साथ हम करें, 3 times, let's try again. 3 3 9, 3 6 18, 3 8 24, 25, it becomes more, तो 2 times हम करेंगे, so we'll go for 2 times, तो 0.2, sorry 0.2 पे जाएगा, so I am okay with it. तो 43.2 centimeters is the slant height of this conical heap. इस conical heap का जो slant height है वो कितना हो जाएगा, 43.2. आप आगे भी calculate कर सकते हो if you wish to. Okay. So with this the question is completed, and now we are left only with the 2 questions. So let's jump onto them fast.